नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इनमें से फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है IREDA, मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए, इरिडा के बारे में बात करूं तो IREDA के बारे में बात करूं तो बेसिकली इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीबन 45,000 करोड़ के आसपास है। और सबसे बड़ी बात है इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना कि कंपनी का जो मतलब बिजनेस है, वो बिजनेस आज जिस तरीके से आपको ग्रोथ दिख रहा है, मुझे लगता है फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ बनने का चांसेस है। क्यों? दो कारण मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है और कंपनी बेसिकली रेलवे गवर्नमेंट को ही लोन देते हैं, और वो भी किसके ऊपर? सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। मतलब जितने सारे सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है, मतलब मान के चलिए रेलवे जगह पे सोलर प्रोजेक्ट बैठाया जाएगा, तो इसके लिए जो लोन प्रोवाइड किया जाता है, तो वो लोन इरिडा देते हैं। तो इरिडा ये भी बता रहा है कि अभी वो इतने दिनों से जो गवर्नमेंट को लोन दिए जा रहे थे, अभी वो प्राइवेट लोगों को भी लोन देने वाले हैं। तो प्राइवेट को जब लोन देंगे तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांस भी बढ़ जाएगा। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के एनपीए भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि लोन देने के बाद ही उसका पैसा रिकवरी होगेंगे, नहीं होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात है। वो तो कंपनी का मैनेजमेंट सोचेंगे। मगर कंपनी जो थिंकिंग रखा है, उस थिंकिंग के बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का चांसेस जरूर दिखेगा। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी एक एनबीएफसी है और वो भी आरबीआई के रेगुलेटरी के माध्यम से कंपनी काम करते हैं। और बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है, इस बिजनेस में दो अपडेट यहाँ पे आया है। देखिए, इंडियन स्टेट ओनर लेंडर स्लाइड एज रेगुलेटरी मोल्स बिगर प्रोविजंस, मतलब बिगर प्रोविजंस फॉर प्रोजेक्ट लोन्स, मतलब बिगर मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? प्रोविजन। प्रोविजन एक ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्रोविजन जितना ज्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए खतरा बनेगा। मान के चलिए किसी कंपनी का प्रोविजन इस बार 500 था और दूसरी बार वो 1000 हो गया, तो आपको लग रहा है कि 1000 हुआ तो बढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। प्रोविजन जितना कम होगा उतना ही ठीक है। क्योंकि जैसे मान के चलिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान के चलिए आपने दो व्यक्ति को लोन दिया और 50-50 रुपीज करके आपने क्या क्या लोन दिया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मान के चलिए एक व्यक्ति ने आपको पैसा पूरा का पूरा पेमेंट किया, दूसरे व्यक्ति बता रहा है कि मैं 40 रुपीज तक पेमेंट कर सकता हूँ, मैं 10 रुपीज पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास और पैसा नहीं है। तो ये पैसा किसका घाटा है? ऑब्वियसली जिसने लोन दिया उसका घाटा है। तो इस तरीके से सिचुएशन को प्रोविजन कहा जाता है, तो प्रोविजन एंड एनपीए कहा जाता है। तो इस तरीके से सिचुएशन कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा देखने को मिल सकता है और मिल मिल रहा है। और जिसके चलते आरबीआई ने भी एक एक अपडेट यहाँ पे पब्लिश किया इस कंपनी के ऊपर। आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इंडिया स्टेट ओनर्ड लीडर एनबीएफसी जो कंपनी है फॉल आफ्टर द आरबीआई गाइडेंस ऑन प्रोजेक्ट फाइनेंस। मतलब आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस पेश किया है जितने सारे फाइनेंस कंपनी है, जितने सारे एनबीएफसी कंपनी है, जिसके चलते एनबीएफसी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी कितना प्रेशराइज है आप खुद ही यहाँ चार्ट में देखेंगे तो पता चलेगा। ये जो करेक्शन हुआ, ये जो करेक्शन हुआ, इसके पीछे यही कारण है, आरबीआई के रूल्स के कारण है। क्योंकि मार्केट देखिए हमेशा सेंटीमेंट के हिसाब से चलते हैं, कुछ रूल्स के हिसाब से चलते हैं। अगर बीच में कोई भी रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गया तो उस कंपनी के ऊपर भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल में आपको दिया था एमजीएल और आईजीएल के ऊपर, कि आईजीएल के ऊपर क्या हुआ था। आईजीएल के ऊपर सब कुछ ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, कंपनी भागते चले जा रहे थे। अचानक गवर्नमेंट ने क्या बता दिया कि जितने सारे सीएनजी गाड़ियां हैं दिल्ली में चल रहा है, उस गाड़ी को वो बंद करेंगे, उस जगह पे वो ईवीज गाड़ी लॉन्च करेंगे। तो इस बात को सुनने के बाद ही आईजीएल में बिग क्रैश हो गया। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, गवर्नमेंट अगर कुछ रूल्स रेगुलेशन को चेंज किया तो कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। अभी बेसिकली कंपनी के ऊपर कफ विथ हैंड पैटर्न्स बना है, इसको अगर ब्रेकआउट कंफर्म करे तो एक यहाँ पे एंटी बन सकते हैं। और एंटी बनने के बाद जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 32%, जो टारगेट को मैं लेकर जरूर चलूंगा। और मैं बेसिकली आपको मैं बार बार बोलता हूँ, मैं जितने सारे कंपनी के ऊपर ट्रेड करता हूँ वो मेरे खुद के ओपिनियन, मेरे खुद की रिसर्च है। प्लीज किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो एक बार सारी चीजों को रिसर्च करके सोच कर समझ कर काम करिए। ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत कर लेना, जहाँ पे आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना भी पड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए, बीएससी कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है। इसके ऊपर सेबी ने एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, और बहुत बड़ा एक रिस्ट्रिक्शन के कारण बीएससी का हालत ही बिगड़ गया था, एक बिग फॉल देखने को मिला था। फिर भी बीएससी ने हाल नहीं छोड़ा। हाल नहीं छोड़ा का मतलब क्या है? देखिए, बीएससी ने क्या बताया कि बीएससी मार्च का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो कॉन्सोल नेट प्रॉफिट रेज, मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। कितना ग्रोथ हुआ चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में चले जाता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं।
पिछले सालों में से देखिए 250 करोड़ का टोटल सेल्स था, इस बार 550 करोड़ का सेल्स है, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। डबल से भी ज़्यादा कंपनी का सेल्स देखने को मिला। ये क्वार्टर बेसिस में भी अच्छा खासा सेल्स हुआ और एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 89 करोड़ से 100 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिले हैं और देखा जाए तो कंपनी का अच्छा खासा नेट प्रॉफिट देखने को मिले और बेसिकली कंपनी के यही नेट प्रॉफिट कंपनी को आगे पुश करने के लिए काफ़ी है। हाँ, जो नेगेटिव न्यूज़ आया है जिस तरीके से टैक्स चार्जेस एसएबी को बीएससी को देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से बीएससी में एक फॉल जरूर दिखा है। मगर ये आपको लग रहा है कि बीएससी पेमेंट करेंगे, बिल्कुल नहीं। वो कस्टमर से ही चार्जेस लेकर उस पैसे को सेबी को पेमेंट करेंगे। तो आप कितना भी ट्रेड करें तो उसका डायरेक्टली चार्जेस आपको बीएससी को देना पड़ेगा और वही पैसा आपको सेबी में वो खुद भेजेंगे। तो खुद के जेब से तो वो पैसा नहीं भरेंगे, वो आपके ही मेरे ही जेब से पैसा लेकर उस पैसे को वो पेमेंट करने वाला है। तो इसलिए जो लोग ट्रेडर है उसके लिए ऑब्वियसली बिग नेगेटिव पॉइंट्स है। जो लोग इन्वेस्टर है उसके लिए शायद थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट तो सबके लिए है, मगर उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक बार करते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं तो उसके ज़्यादा चार्जेस देने का जरूरत नहीं पड़ते हैं। और जो लोग डेली बेसिस ट्रेड करते हैं तो उसको बार बार टैक्सेस और चार्जेस देना पड़ेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, क्योंकि बुलिश इसीलिए हूँ सिर्फ कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं, कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स भी मुझे दिखा, एक रेंज बना था, उसका ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, तब एक डिसीजन मैंने लिया और डिसीजन होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर कब ऊपर, अभी कब ऊपर जाएगा, किस तरीके से ऊपर जाएगा वो तो पता नहीं, मगर मुझे लगता है इस तरीके से सिचुएशन में अगर आगे बढ़े तो कंपनी के एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी बीएससी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए आईडीबीआई बैंक देखा जाए तो एक प्राइवेट बैंक है, फिर भी इस कंपनी का जो ओनरशिप है, मतलब इस कंपनी के जो देखा जाए तो प्रोमोटर है वो गवर्नमेंट है, क्योंकि एलआईसी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलाकर सबसे ज्यादा होल्डिंग, सबसे ज्यादा मतलब 95% के आसपास होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर करके रखा है। तो जल्द से जल्द इस कंपनी ओएफएस लेके आएंगे। ओएफएस मतलब ऑफर फर्स्ट सेल, तो ऑफर फर्स्ट सेल जल्द से जल्द इस कंपनी लेके आएंगे, इस तरीके से कुछ न्यूज फ्लैश हो रहा है। क्योंकि अभी तक फाइनली रिपोर्ट नहीं आया कि ओएफएस कब आएगा, सही में कौन सा दिन में आएगा, उसका डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। मगर एक बात को याद रखना, जब प्रोमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग रहे और वो भी 75% से ज़्यादा, तो प्रोमोटर को आज नहीं तो कल उसको शेयर को बेचना पड़ेगा। ये रूल्स, ये सेबी का रूल्स है, इस रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर 75% शेयर बेचे तो ऑलमोस्ट 20% शेयर को बेचना पड़ेगा। 20% शेयर मतलब सोचिए कितना बड़ा कंपनी के ऊपर ऑफर फर्स्ट सेल लेके आना पड़ेगा। और ऑफर फर्स्ट सेल लेके आने के बाद इस कंपनी आपको सस्ते प्राइस में दिखेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको ऑफर कर रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा प्राइस में तो ऑफर नहीं कर पाएंगे, उसको कम प्राइस में ही ऑफर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ों को समझिए। और आईडीबीआई बैंक के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ कि ये कंपनी का जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव देखने को मिला, इस बार भी हाईएस्ट रिजल्ट देखने को मिला है, जिसके चलते कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 0.50 के आसपास हुआ करता था, आज वो 1.5% के आसपास देखने को मिला है। तो बेसिकली नेट बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर्स के बाद देखिए एफएसडीएस के पास होल्डिंग नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को यही डाउट होगा कि कंपनी बेकार है। तो उसके लिए बता दूं कि इंस्टीट्यूशन माल नहीं बेचा तो इसलिए बाकी लोगों के पास होल्डिंग नहीं है। जब इंस्टीट्यूशन माल बेचेंगे तो बाकी लोगों के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं जिस तरीके से थिंकिंग लेकर चल रहा हूँ, इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से मुझे एक पैटर्न्स दिखा, वो लंबा जर्नी के पैटर्न्स दिखा, वो कुछ इस तरीके से है। पहले कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना और ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करने के बाद वो शानदार तरीके से ऊपर गया। अभी जो टारगेट है उस टारगेट के नज़दीक भी है, फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस टारगेट पाने में, क्योंकि मार्केट आज वोलाटिलिटी के हिसाब से कंटिन्यूसली कुछ दिनों से चल रहा है और एक नेगेटिव ट्रेंड भी मार्केट के ऊपर देखने को मिला है। तो शायद मुझे लगता है यहाँ पे एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिल सकता है और अगर करेक्शन हुआ तो यहाँ पे भी गिरावट का माहौल दिखेगा। तो डरने वाला बात मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इस कंपनी का जो रिजल्ट और परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक है, तो उस बेसिस में टारगेट होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। बाकी आप समझदारी से काम करिए इस कंपनी के ऊपर। और बाकी नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। देखिए पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड बेसिकली एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी को एक बार जरूर सोचना चाहिए। और अगर मुझे पूछा जाए तो क्या इस कंपनी के ऊपर सर आप निवेश किया है? बिल्कुल नहीं, मेरे पास इस कंपनी के ऊपर एक भी होल्डिंग नहीं है। मैं इस कंपनी के बारे में इसीलिए रिसर्च करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये देखकर खुश हो जाएंगे कि कंपनी स्प्लिट देने वाले हैं।
तो स्प्लिट के चक्कर में जो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर देंगे कि अगर कंपनी 1 के बदले 10 शेयर दिया तो मुझे तो 1 के बदले 10 शेयर मिल जाएगा। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप एकदम ना के बराबर है। इसको ऑपरेटर ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले सारी चीज़ों को वेरीफाई करिए, आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए। मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी कंपनी के ऊपर बाय सेल का रिकमेंड करना। मेरे तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंड्स नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके हिसाब से ही काम करना होगा, आपके रिसर्च के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। मेरी तरफ से सिर्फ सारे पॉइंट्स को, सारे डेटा को आप अपडेट के हिसाब से लीजिए और काम आप आपके हिसाब से करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।